एक संत थे, गौड़ीय संत थे, मिथिला क्षेत्र के थे। उनका नाम था श्री विपिन बिहारी दास जी। उन्होंने एक घटना सुनाई थी बहुत प्राचीन काल की। उन संत का क्या नाम है वो तो मैं विस्मृत हो गया, मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन एक घटना उन्होंने सुनाई थी कि एक संत थे, बड़े उच्च कोटि के भजन आनंदी महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के, अहर्निश भजन, हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसे थे। भगवान को छोड़ के कोई प्रयोजन ही नहीं। और श्री जनकपुर में विराजते थे, तो प्रतिदिन जानकी महल में आकर एक बार दर्शन करते थे बस किशोरी जी का, अब फिर अपनी कुटिया में चले जाते। धीरे धीरे भजन की सुगंध फैली और भीड़ बढ़ने लगी। सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा जो आओ, चलो बाबा के दर्शन करें। आवे बड़े परेशान हो गए कि क्या करें। जानकी महल में दर्शन करने जाते और लोग रास्ते में भीड़ खड़ी हो जाती। अरे बोले तो दर्शन का सुख भी छिन गया, क्या करें। रहना तो जनकपुर धाम में ही है, भजन तो करना ही है, तब क्या करें। युक्ति सोचो, ये भजन बचे कैसे। बोलते किसी से नहीं थे, और श्रद्धा लोगों में होती है तो उनके दर्शन से लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती। तो जनकपुर की ही एक वेश्या थी, बहुत सुंदर नृत्य करती थी। आप एक दिन रात्रि को उसके यहां चले गए अपनी कुटिया से। अब कुंडी खटखटाई, उस देवी ने द्वार खोला, सोचा कोई पुरुष आया होगा धनाढ्य, देखा कि तो महान संत हैं। अब वो देखकर अवाक रही, तब तक तो वो महापुरुष उसके चरणों में पड़ गए और रोते हुए बालक के समान कहा कि माता, आप अपने इस बालक को बचा लो, मैं धाम छोड़कर जा नहीं सकता, यहीं रहकर किशोरी जी के चरणों में भजन करना है, और लुटेरे पीछे पड़ गए मेरे, मुझे भजन नहीं करने देते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। उसने कहा क्या कृपा करें महाराज, बताओ। तो उन्होंने कहा कि बस कृपा यही करो कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, बगीचे में ही एक कुटिया है, उसी में हम रह जाएंगे और दर्शन करने जाएंगे हम, और हमको एक नई वेशभूषा हमको दे दो। बोला बिल्कुल ठीक है, हमारे बारे में किसी से कुछ बोलना नहीं बस, और हमारा आपका इतना ही संवाद बहुत है, अब ना हमें तुमसे लेना देना और ना अब तुमको हमसे कुछ लेना देना, बस हम पड़े रहें कोने में, हमको भजन करने देना। बोला ठीक है। तो नाई को बुला करके उन्होंने ये दाढ़ी कटा दी, बढ़िया सुंदर ऐसे गुच्छादार मूछ रख ली, और बढ़िया पाग बांध के, और बढ़िया रेशमी कुर्ता घुटने तक का, और चूड़ीदार पैजामा, और एक छड़ी चांदी की मूठ जड़ी हुई बढ़िया छड़ी लेके अब गए। अच्छी बातें प्रसिद्ध नहीं होती, ये बातें बहुत जल्दी प्रसिद्ध होती। अरे बाबा कहाँ गया, अरे बाबा तो वहां चला गया। अब तो लोग ने अरे राम राम, कुछ नहीं, अरे बेकार, सबकी नाक कटा दी, सर्वनाश कर दिया, अब कोई भीड़ भाड़ नहीं, वहां कौन जाए। उसने भी लोगों का संपर्क सर्वथा त्याग दिया, उसे अब क्या जरूरत थी, उसको तो महानिधि मिल गई थी, और वे नित्य प्रति 24 घंटे में अपने नियम के अनुसार जानकी महल में जाकर भगवान का दर्शन करते। एक कोने में खड़े होकर घंटों तक उनके प्रेमाश्रु बहते रहते, श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, फिर चले जाते। अब लोगों की भीड़ तो बिल्कुल बंद हो गई, दर्शन का नियम उनका नहीं छूटा।
धीरे धीरे चर्चा भी लोगों में बंद हो गई, उपेक्षा जैसी कर दी। एक समय उन संत का भजन करते करते भगवत धाम प्रयाण हो गया। प्रयाण जैसे ही हुआ तो उस समय के जो महाराज थे जानकी महल के, उन्होंने देखा कि अकस्मात ठाकुर जी का दीपक बुझ गया। तो ये एक संकेत अच्छा नहीं था। दीपक कैसे ठाकुर जी का बुझा? तुरंत जाए, शांति करवाई, दीपक प्रज्वलित किया। तो पुनः दीपक प्रज्वलित किया तो क्या देखा कि सरकार के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। अरे ये विग्रहों का रोना भी ठीक नहीं है, ये अश्रुधार क्यों बह रही है? बड़े विकल हो गए। ठाकुर जी का पर्दा किया, अनवसर किया। अच्छे महापुरुष थे वे भी, उन्होंने रोकर प्रार्थना की, प्रभु समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया है। तो ठाकुर जी ने, श्री जी ने रोते हुए कहा कि एक मेरा प्राण प्यारा भक्त मेरे नित्य धाम में, नित्य महल में प्रविष्ट हो गया, पर ऐसा अब संत जिसने भजन को ही अपनी पूंजी माना हो, भजन को ही जीवन का सर्वस्व माना हो, अब तक ऐसा न हुआ, न आगे ऐसा दूसरा होने वाला है। तो अब उन संत का रोज हमें दर्शन नहीं होगा, उनके वियोग में हम रो रहे हैं। और मानो संत रूपी दीपक ही अब बुझ गया। तब फिर महंत जी महाराज ने उनका संस्कार किया। ओ गाजे बाजे से सारा जनकपुर एकत्रित हो गया। अरे ऐसे संत तो पहले जो लुप्त हो गए थे, मरने के बाद फिर से प्रकाश उनका हुआ और उनका उत्सव मनाया गया। ऐसा हमें इतिहास संत श्री विपिन बिहारी दास जी ने सुनाया था। नाम भी बताया था, रामानंद संप्रदाय के ही कोई संत थे, रसिक परंपरा के संत थे, सखी भाव की उपासना वाले संत थे। भजन संपत्ति है, यह पूंजी है, इसको छिपा करके रखो, पता न चले क्या कर रहे हो। बाबा जी तो लुट जाते हैं, करते कुछ है नहीं, लुटते ही रहते हैं। क्यों? अब हमारी वेशभूषा को देख के भोले भाले लोग समझते हैं पता नहीं ये तो 24 घंटे माला ही फेरते होंगे, पर हमें पता हम क्या करते हैं। ये तो भगवान की बड़ी करुणा है कि अपने गुणगान का सौभाग्य भगवान ने दे रखा है, नहीं तो ये समय भी नष्ट ही हो जाए। हम एकदम सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई कपट और छिपाव दुराव की बात नहीं है। हम अनुभव करते हैं अपने में कि हम 24 घंटे में छटाक भर सूखा आटा भी फाँक सकें, इतना भी भजन हमारा नहीं है। भजन के नाम पर, साधन के नाम पर कुछ नहीं है, शून्य से भी शून्य है। गीता जी के श्लोक का हम चिंतन करते हैं कई बार, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। तो ना तो हम अनन्य भाव से चिंतन कर पाते हैं, ना हम भगवान की उपासना कर पाते हैं। तो श्लोक के 3 चरण तो अनुभव में नहीं आते जीवन में, लेकिन आखिरी चरण अनुभव में आता है हमेशा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम का ठाकुर जी बहन करते हैं, किसी लायक नहीं है, ठाकुर जी योगक्षेम का बहन करते हैं। श्री मलुक पीठ की हो या सूरश्याम संस्था की बात हो या जड़कोर गोधाम की बात हो, अथवा और जो ठाकुर जी के स्थान हैं उनकी बात हो, बहुत जगह है। आज सबका हिसाब किताब जोड़ा जाए तो किसी बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति के द्वारा भी इन सारी व्यवस्थाओं को जुटाना संभव नहीं है। है संभव क्या? अब यहाँ का वर्ष का खर्च कितना है सूरश्याम का?
4 करोड़ रुपए लगभग यहाँ का वर्ष का खर्च है सूरश्याम का। और जड़खोर गोधाम का है क्या? 18 करोड़ वर्ष का, लगभग 18 करोड़ का खर्च है। इधर ओरछा का अलग है, वहाँ भी खूब गाय हैं, वहाँ तो साधु सेवा भी बहुत अधिक, क्योंकि वही एकमात्र स्थान है, संत आते ही रहते हैं। मलुक पीठ का अलग है। सारा सब हिसाब किताब जोड़ो तो हम 100 रूप धारण कर लें तो भी खर्च नहीं चला सकते। लेकिन स्वप्न में भी धन की बात सपने में नहीं आती है, 1 रुपया कभी सपने में नहीं आता। और न किसी से 1 मुट्ठी अन्न की याचना करते हैं और न कभी 1 रुपए की याचना करते हैं। कभी कहा गया सूरश्याम में इतने दिन बैठ करके, कभी कहा गया कि यहाँ अमुक चीज की जरूरत है, देव कहा गया? सारा सब कुछ पूर्ण हो रहा कि नहीं? हम किस लायक हैं? हम लोग किसी लायक नहीं है। पर गिरिराज बाबा की कृपा से, गौ माता की कृपा से, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से निरंतर प्रकाश हो रहा है। आरंभ में भी देखा, अब भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। अब तो भगवत कृपा से इतना सुंदर गौशाला का स्वरूप प्रकट होने जा रहा है। ऐसे सुंदर सेट बन गए हैं। अब बीच में बड़ा सुंदर निर्माण, ये भी रास का सुंदर स्थान हो गया, सत्संग का भी एक स्थान बनने जा रहा है। और थोड़े ही समय में श्री गौ माता की, गुरुजनों की, संतों की कृपा से सूरश्याम गौशाला ऐसी सुंदर गौशाला बनेगी कि लोग, आने वाले लोग यहाँ दर्शन करके प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि हम भी कभी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बड़े वक्ताओं की कथा यहाँ है गई, हम सोच भी नहीं सकते। मुरारी बापू जी की कथा यहाँ हो गई, श्री रमेश भाई ओझा जी की कथा यहाँ हो गई। कौन नहीं आए? सब आए। पथमेड़ा महाराज जी इस संस्था को अपना ही मानते हैं, जब ब्रज में आते तो यहाँ अवश्य आते हैं। ये अपने प्रयास से हो रहा है क्या? ना हम करने वाले हैं, ना कोई दूसरा मनुष्य करने वाला है। सच्ची बात है, करी गोपाल की सब होए, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। लोग कहते तुम निमित्त मात्र हो, हम तो सच्ची कहते हम तो निमित्त भी नहीं है। अपने को निमित्त ही माने तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। भगवान योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। यदि किंचित किसी भी साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता, प्रतिकूलता या अभाव का अनुभव होता है तो उसमें भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है, अपनी ओर से कमी है। हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारी निष्ठा में कमी, हमारे विश्वास में कमी है, हमारे समर्पण में कमी है। ठाकुर जी श्री जी के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी कहाँ से होगी? वो स्वभाव से ही परिपूर्ण है। सब भगवान के संकल्प से हो रहा है, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया भजन बहुत ऊंची चीज है, इसको छिपा के करना। हमारे एक महात्मा थे, बाबा गुरु भाई थे हमारे, महाराज जी के शिष्य थे भक्तमाली जी के, श्री अंगद दास जी। लोग कहते थे कि इनका सिर फिर गया, सिर उनका फिर गया। ऐसी ही कुछ बातें भी करते थे। कुछ दिन यहाँ भी लक्ष्मण मंदिर में भी महाराज जी ने उनको रखा। बाद में अयोध्या जी चले गए, हनुमानगढ़ी में रहे। किसी से कोई संपर्क संबंध नहीं था उनका। और हम जब अयोध्या जी जाते तो पंडित जी कह के छाती से लग जाते और कहते हैं, पंडित जी हमको कोई नहीं जानता आपको छोड़ के, ऐसा बोलते थे।
और आखिरी में भी उन्होंने कहा कि हम कुछ आपसे एकांत में चर्चा करना चाहते, लेकिन वो भगवान की इच्छा, संयोग नहीं हुआ चर्चा करने का, और वो पधार गए। तो बाबा संसार की दृष्टि में वो लगते थे कि वो विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ नहीं करते हैं। लोग कहते थे पता नहीं कब सो के उठते हैं, नहाते धोते हैं कि नहीं नहाते धोते हैं, ऐसा भी लोग कहते थे। तिलक वगैरह तो लगाते नहीं थे। तो एक थैला ऐसा कंधे पे डाल के रखते, और उस थैला में रहती माला, और थैला में हाथ डाल के रखते, अहरनिश भजन करते, अहरनिश भजन। और ऐसी सुंदर सुंदर अनुभूतियां उनको होती कि हम आपके सामने कह नहीं सकते उनको। और ऐसे ही भजन करते करते अयोध्या जी में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। कितनी भजन की पूंजी उनके पास थी, हम कह नहीं सकते अपनी वाणी से। अच्छा, महाराज जी यहां से कुछ भेजते थे उनके लिए, भाई उनको यहाँ महंत बनाए, यहाँ भी वो अपने मस्त रहते थे, कोई मतलब नहीं रखते थे। बोले भैया ऐसे कैसे चलेगा, कहीं हस्ताक्षर नहीं, बोले कुछ नहीं करना, क्या अपने को हस्ताक्षर करना। अब कोई सरकारी कागज में कोई केस मुकदमा हो और महंत ही कहे कि क्या करना है हमको हस्ताक्षर से, ऐसे कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा भैया अब तुम वहाँ जाओ। तो फिर ये हुआ पंचों में कि इनका खर्च कैसे चलेगा, बोले थोड़ी सेवा दी जाएगी। वो सारी सेवा भी अंतिम तक उनकी सब इकट्ठी ही थी, उन्होंने खर्च भी नहीं, न किसी से कुछ लिया एक पैसा, न किसी को दिया। जो कुछ था सबका सब यथावत पुनः जैसा का तैसा रखा था। दास कबीर जतनते उड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। और उनका उत्सव भंडारा सब हो गया। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।